श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी को श्रावण मास के महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रसपान करते हैं शिव महापुराण से ली गई कथा, जो कि शिवरात्रि के दिन सुनी जाती है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालता था और एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुक सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी थी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते हुए वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनी टूटी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। उस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रचंडता खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रचंडता ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गए। प्रचंडता चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अन्यासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ देर के बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा हिरनी ने निम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतुकाल से निर्मित हुई हूँ। कामतुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर के पूजा भी संपन्न हो गई। तब एक अन्य हिरनी अपने बच्चों को साथ लेकर उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगी। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, मुझे इस समय मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यर्थ हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी के दीन स्वर सुनकर शिकारी उस पर दया आ गई। उसने उस मृगरे को जानने दिया। शिकार के अभाव तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके जा रहा था। एक हष्ट पुष्ट मृग उसी मार्ग पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी ने तानी प्रचंडता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृग तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मार डालने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उससे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी छोड़ दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया।
इस प्रकार प्रातः हो आई, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकार के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी की बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा उससे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। जाने अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर वह अगले जन्म में भी पालन कर पाया। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हम इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।